सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में सामान्य जानकारी बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चों। सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर फहराया। राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां होती है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो या देखे भी होंगे। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बड़े ही गौरव और सम्मान के साथ फहराया जाता है, उसमें 3 रंग होते हैं, यानी 3 पट्टियां होती हैं। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसमें 3 पट्टियां। सबसे ऊपर जो पट्टी होती है वह केसरिया रंग की होती है, उसके नीचे यानी बीच में श्वेत या सफेद रंग की पट्टी होती है और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया है, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां होती हैं, सफेद, केसरिया, सफेद और हरा। और सफेद पट्टी के मध्य में अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां लगी होती हैं। बच्चों यहाँ पर समझते चले कि जो सफेद या श्वेत रंग की जो पट्टी है, उस पट्टी के बीचों बीच में एक चक्र है, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। यह अशोक चक्र हमारे देश के जो महान सम्राट हुए अशोक के नाम से यह जाना जाता है। और इस चक्र में जो तिलियां लगी होती हैं, जो इसमें तिलियां हैं, वे उनकी संख्या 24 है। और यह 24 तिलियां 24 घंटे का द्योतक है, प्रतीक है। यह चक्र हमें लगातार आगे बढ़ने की, प्रगति करने के लिए हमेशा हमें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। बच्चों यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है, यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, यानी हमारे अंदर शक्ति और साहस भरने का कार्य केसरिया रंग करता है। बीच में श्वेत रंग शांति और सत्य, जो श्वेत है यानी बिल्कुल बिना किसी दोष के निष्कलंक, जिसे हम कह लें, वह श्वेत रंग को माना जाता है। और यह रंग हमें शांति और सत्य का द्योतक है, यह हमें शांति और सत्य का संदेश देता है। तीसरा है हरा रंग। हरा रंग उर्वरता और वृद्धि या समृद्धि का प्रतीक है, या इसे हम यूं कहें कि जो हरा रंग है, जो सबसे नीचे है, यह हमारे देश की हरियाली, विकास और उर्वरता, समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह से यह जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यह 3 रंग हमें भिन्न भिन्न माध्यमों से, भिन्न भिन्न रंगों से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों कुछ और बातें, जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यानी अगर हम इसे देखें तो इसकी लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई 3 मीटर अगर होगी तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। या फिर छोटे में अगर लें तो लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लेनी होगी। इस तरह से यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के लिए निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया था। यानी सबसे पहले हमारे देश का जब राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, तो सबसे पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे अपनाया गया। और अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया महोदय, जो कि एक देशभक्त थे, उन्होंने सर्वप्रथम हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी डिजाइन तैयार किया था और यह प्रारूप
अगला पॉइंट बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A या 19 फर्स्ट के अनुसार ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। यानी जो हमारा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और पॉइंट जोड़ा था कि राष्ट्रीय ध्वज को सभी नागरिकों को मिलना चाहिए और उसके तहत हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं बच्चों, जिससे अपने राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी हम जमीन पर या फिर मिट्टी में या गंदे होने से हम बचाते हैं और इसे कभी भी हम नष्ट या जला नहीं सकते हैं। इस तरह से हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है या हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे देश और इस भारत की शान है।